जैसा कि कल हमने देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ये जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके 3 मुख्य भाग होते हैं, जो कि एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसमें से ये ऊपर वाला हिस्सा अरिथमेटिक यूनिट होता है और नीचे वाला लॉजिक यूनिट होता है, और यहाँ पे ये मेमोरी रजिस्टर होता है। तो पहला है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाली कार्यों की सूची होती है, जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, नर्व सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर यूनिट के मुख्य कार्य हैं, ये क्या क्या कार्य करते हैं। पहला है इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस और अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सेकंड है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करता है। तीसरा है मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये काम करता है। चौथा है निर्देशों को पढ़ना तथा उन्हें कार्यान्वित करने के निर्देश या आदेश देना। पांचवा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। अब आगे है सेकंड है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। एएलयू सीपीयू का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा ही किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्यवाहियां करता है। जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें सभी प्रकार की गणितीय जो अंक हैं, ये जोड़ना घटाना, ये सब ऐसी गणितीय काम जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है, और ये तार्किक कार्यवाहियां भी करता है। अगला है एएलयू को पुनः 2 भागों में, एयू मतलब कि अरिथमेटिक यूनिट और एलयू मतलब लॉजिक यूनिट में बांटा जाता है। ऊपर में जो होता है डायग्राम में दिखाई थी कि अरिथमेटिक लॉजिक होता है और नीचे वाला लॉजिक यूनिट होता है। एयू डाटा पर मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि संपन्न करता है, और एलयू डाटा पर तार्किक कार्य, लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है आदि संपन्न करता है। इस प्रकार अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डाटा पर अंक गणितीय गणनाएं तथा तुलना का काम करता है। अगला है मेमोरी रजिस्टर। उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है, जो सीपीयू का ही एक भाग होता है। इसे सीपीयू का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू वर्तमान में उपयोग कर रहे डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस तथा अंतरिम परिणामों को रजिस्टर में ही स्टोर करता है। जितना भी सीपीयू डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस और जो भी परिणाम होता है वो रजिस्टर में स्टोर करता है। आगे है सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की कार्यक्षमता को 1 सेकंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। चूँकि सीपीयू 1 सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित करता है, अतः इसकी गति को मिप्स या बिप्स में मापा जाता है। इसमें मिप्स और बिप्स का मतलब होता है, मिप्स का होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और बिप्स का मतलब होता है बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। पहला है कंप्यूटर घड़ी। सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है, जिसे क्लॉक पल्स कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को अनेक छोटे छोटे व मूलभूत चरणों में बांटा जाता है। एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का
रजिस्टर जो है क्लॉक पल्स का इंतज़ार करते हैं। क्लॉक पल्स सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जो क्लॉक पल्स होते हैं वो सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। सिस्टम क्लॉक जितनी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, CPU के डाटा प्रोसेस करने की गति उतनी ही तीव्र होगी। अन्य मानदंड समान होने पर 200 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज के क्लॉक की अपेक्षा दुगुनी गति से काम करेगा। और है, सिस्टम क्लॉक की गति को 1 सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। 1 सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को हर्ट्ज कहते हैं। सिस्टम क्लॉक की गति को सामान्यतः मेगाहर्ट्ज मतलब 10⁶ पल्स पर सेकेंड या गीगाहर्ट्ज मतलब 10⁹ पल्स पर सेकेंड में निरूपित किया जाता है। मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में 1 मेगाहर्ट्ज 1 मिलियन साइकिल प्रति सेकंड के बराबर है, जबकि 1 गीगाहर्ट्ज 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है। आजकल उपलब्ध कंप्यूटर में सिस्टम क्लॉक की गति 500 मेगाहर्ट्ज से 4 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। दूसरा है रजिस्टर मेमोरी। CPU रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर सकता है। जो CPU है वो रजिस्टर में जो डाटा उपलब्ध होता है उसी को प्रोसेस कर सकता है। CPU में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, CPU के प्रोसेसिंग की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। अगला है शब्द परास, वर्ड लेंथ। शब्द परास बाइनरी अंकों की वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। कंप्यूटर एक बार में जितना प्रोसेसिंग के लिए डाटा लेता है, अंक लेता है, उसको शब्द परास कहते हैं। ये एक बाइनरी अंक की संख्या होती है। शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। अगर अधिक शब्द परास होगा तो कंप्यूटर भी उतनी ही तेज़ी से काम करेगा। और शब्द परास की लंबाई जो होती है 8 या 16 या 32 या 64 बिट तक हो सकती है। 8, 16, 32, 64 बिट। 64 बिट शब्द परास का अर्थ है कि CPU एक साथ 64 बिट डाटा प्रोसेस कर सकता है। अगला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी CPU से सीधे जुड़ा होता है। CPU से सीधा जुड़ा होता है कैश मेमोरी, अतः इसके डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। स्पष्टतः कैश मेमोरी का आकार बड़ा होने पर CPU की गति भी तीव्र होगी। अगला है सिस्टम बस। कंप्यूटर में बने सिस्टम बस की चौड़ाई CPU के गति को प्रभावित करती है। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 तार हैं। इसका मतलब है कि यह प्रोसेसर एक साथ 32 बिट डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। अगला है समानांतर गणना। एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन से CPU की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है। ड्यूअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर में एक साथ 2 या अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए जाते हैं। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है, जिसके कारण CPU की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। अगला है CPU और अन्य उपकरणों के बीच समन्वय। सामान्यतः CPU तीव्र गणना करता है, अतः अन्य उपकरणों के धीमा होने से CPU की गति प्रभावित होती है। अब है इनपुट डिवाइस। डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस और निर्देशों मतलब कमांड्स को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाता है। जो भी हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं उसको बोलते हैं इनपुट देना। इनपुट यूनिट
उपयोगकर्ता से डाटा और अनुदेश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत करता है। चूँकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों 0 और 1 या ऑन या ऑफ, 0 1 या ऑन ऑफ यही भाषा समझ सकता है, अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से डाटा व अनुदेशों को बाइनरी संकेत में बदलते हैं। क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों को ही समझता है, इसलिए जो भी हम डाटा देते हैं उसे वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमें हमारे लैंग्वेज में उसको आउटपुट बनाकर देता है। इनपुट डिवाइस के कार्य हैं, पहला है डाटा, अनुदेशों और प्रोग्राम को स्वीकार करना। जो भी हम डाटा देते हैं उसको वो स्वीकार करता है। दूसरा, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना। फिर जो भी हम डाटा देते हैं उसको पहले वो समझने के लिए बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। फिर तीसरा है बदले हुए कोड को सिस्टम को देना। फिर जो कोड को बदल दिया रहता है बाइनरी में उसको वो सिस्टम को देता है ताकि वो आगे प्रोसेस कर सके। एग्जाम्पल कीबोर्ड। अब इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक हो गई, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर।